महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। महाराज जी के विदेशी शिष्य रामदास एक स्वामी जी के साथ दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे। स्वामी जी ने उन्हें एक शक्तिशाली शिव मंत्र की दीक्षा दी थी और बताया था कि इस मंत्र का जाप करने से वह अपार संपत्ति तथा शक्ति का स्वामी हो जाएगा। रामदास के मन में लोभ आ गया और वह लगातार कई हफ्ते तक मंत्र जाप करते रहे। वह मंत्र जाप से शरीर के बाहर भी भ्रमण करने लगे। 5 साल पहले महाराज जी ने उनसे पूछा था कि क्या वह उड़ना चाहते हैं। उन्होंने भविष्यवाणी भी की कि वे उड़ेंगे। महाराज जी की भविष्यवाणी सच निकली थी और वे अपने शरीर के बाहर उड़ने लगे थे। कभी कभी मंत्र जाप करते समय उनके प्राण शरीर से बाहर निकलकर दूसरे धरातल पर पहुंच जाते, जहां पर उन्हें स्वामी जी के दर्शन भी हो जाते। 1 महीने बाद वे सूरज की एक गुफा में ध्यान करने लगे। उन्होंने वह मंत्र जपना जारी रखा और एक बार फिर शरीर से बाहर निकल गए, परंतु इस बार उन्हें उस आकाशीय धरातल पर एक कमरे में लाया गया जहां महाराज जी बैठे हुए थे। रामदास हर्षोन्माद में महाराज जी के चरणों के पास दौड़े। महाराज जी अपने तख्त पर एक कम्बल ओढ़े बैठे थे। उसके बाद उन्होंने कम्बल से मुंह ढक लिया और 3 बार ऐसी फूंक मारी जैसे मोमबत्ती बुझा रहे हों। रामदास को महसूस हुआ कि जैसे हर फूंक के साथ उनका शरीर फूलता जा रहा है, मानो उनकी किसी आंतरिक नली में हवा भरी जा रही हो। तीसरी बार की फूंक पर वह दृश्य गायब हो गया और रामदास ने स्वयं को फिर गुफा के अंदर पाया। परंतु एक आश्चर्यजनक कार्य यह हुआ कि उनके पास स्वामी जी का दिया जो मंत्र था उसकी शक्ति समाप्त हो गई। उसे जपने की इच्छा भी मर गई। महाराज जी ने उससे रामदास को मुक्त कर दिया था। एक महिला भक्त बचपन से ही मंत्र जाप कर रही थी। महाराज जी के शरीर त्यागने से 15 दिन पूर्व महाराज जी ने उसे अंदर बुलाया और बोले, ये ले, एक नया मंत्र है, इसे रोज जाप करना। महाराज जी, अब इसे कैसे बदलूं? महिला ने पूछा। मेरे पांव छू ले, सब कुछ बदल जाएगा, महाराज जी ने कहा। और वह महिला तब से नए मंत्र का जाप कर रही है और उसकी संपत्ति आसमान को छू रही है। महाराज जी ने एक विदेशी भक्त को प्रयागराज के संगम के कुंभ मेले में अकेले घूमने से मना कर रखा था। वह भक्त रात में उनके साथ उनका कम्बल पकड़े चल रहा था ताकि भीड़ में कहीं खो न जाए। इसी बीच फटा पुराना चोंगा पहने एक व्यक्ति महाराज जी के पास आया। उसने बड़ी आत्मीयता से महाराज जी के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। महाराज जी ने भी उसके कंधे पर हाथ रख दिया और फिर दोनों लोग लिल्लेरी कर नाचने लगे। करीब 2 मिनट तक नाचते रहे। भक्त ने कई बार उस व्यक्ति का चरण स्पर्श करने की कोशिश की, पर सफलता नहीं मिली। भक्त ने सुन रखा था कि इस मेले में हनुमान जी, ऋषि, मुनि और अन्य अमर लोग वेश बदल कर आते हैं। इस नृत्य के बाद वह व्यक्ति अदृश्य हो गया। भक्त को इस बात का मलाल रह गया कि वह उस दृश्य हो गए व्यक्ति का चरण स्पर्श नहीं कर पाया। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।